हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अब जो है हम लोग आगे सीखेंगे कि जब सिंगल बैटरी के साथ ढेर सारे कैपेसिटर कनेक्टेड हों तब कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, चाहे वो पैरेलल में हो, सीरीज में हो, मिक्स कनेक्शन हो। फिर आगे सीखेंगे कि एक से ज़्यादा बैटरी हो, नंबर ऑफ कैपेसिटर बहुत सारा हो, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे। याद कीजिए पिछले क्लास में आपको सिखाया गया था सिंगल कैपेसिटर के बारे में कि अगर कोई सिंगल कैपेसिटर किसी सिंगल बैटरी से कनेक्टेड हो तब उस केस में हम लोग ये पढ़े थे कि उस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो जाता है ना। ये हम लोग सीखे थे और जो लोग भी पिछले क्लास को नहीं किए होंगे पहले उस क्लास को देख लेंगे, तब आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा ये क्लास। हालांकि आप यहाँ से भी सीखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप जस्ट लास्ट क्लास जो है उसको देखेंगे। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक कैपेसिटर यहाँ पर एक बैटरी है और कैपेसिटर जो है दो ठो इस तरह से। देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों जो कैपेसिटर है, ये दो तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि पैरेलल में, और बैटरी का भी देख लीजिए। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायरेक्ट कनेक्टेड है इसके इस प्लेट से, और निगेटिव टर्मिनल भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। वैसे भी यहाँ भी देख लीजिए पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्टेड है, निगेटिव इसके लिए भी आप बोलेंगे, है ना, कि देख लो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके एक प्लेट से डायरेक्ट कनेक्टेड है और निगेटिव टर्मिनल दूसरे प्लेट से डायरेक्ट कनेक्ट। सपोज करें बैटरी का ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है, इसका जो कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड है, इसका जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड और इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है। सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज बतलाए। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे कि देखो भाई, जो पोटेंशियल इसका होगा, यानी इसका पोटेंशियल बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, ये भी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी 10 वोल्ट होगा, ये भी 10 वोल्ट। यानी इतना तो तय हो गया कि तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल मुझे मालूम है। और जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं C=Q/V, यानी Q हो गया C/V। तो सोचो अगर C मालूम हो और V मालूम हो तो चार्ज मालूम हो जाएगा कि नहीं। यानी समझो एक तरह से चार्ज तो मुझे मालूम है, चार्ज ही निकालना भी है। चलिए एक तो हम डायरेक्ट बोल देंगे C1/V। अरे ईएमएफ को जो है ना E से भी डिनोट करते हैं, V से भी डिनोट करते हैं। C1/V, C2/V, C3/V, है ना। अब चलिए दूसरा तरीका क्या है सोचने का, ये देखिएगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। आपको पिछले क्लास में सिखाया गया था कि इस टर्मिनल से जितना चार्ज डिलीवर होगा दूसरे टर्मिनल से भी उतना ही चार्ज डिलीवर होता है, बस साइन उल्टा होता है। यही ना चीज सिखाया गया था। तो आप ऐसे सोचिए कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ आया चार्ज Q1। देखो यहाँ से चार्ज चला तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर मान लो यहाँ Q2, यहाँ Q3। तो जाहिर है इधर से चलेगा। और ऐसे भी जानिएगा इस प्लेट पर Q1 तो इस पर क्या -Q1, -Q2, -Q3। बैटरी के जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से Q1 + Q2 + Q3 चार्ज डिलीवर हुआ,
तो ये गारंटी है कि निगेटिव टर्मिनल से -Q1 -Q2 -Q3 डिलीवर होगा। दोनों टर्मिनल से चार्ज जो डिलीवर होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन में अपोजिट होता है। ठीक, अब देखिए पूछा जाए Q1 का वैल्यू क्या हो, तो एक तो अभी हम आपको सिखाए कि आप तो डायरेक्ट ही काम कर सकते हैं, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। Q1 कितने के इक्वल होगा, C1 इंटू V। C1 है 5 माइक्रोफैराड और V है 10 यानी 50 माइक्रोकूलम। Q2 कितना, C2 इंटू V। C2 कितना है जी, 2 माइक्रोफैराड इंटू 10 यानी 20 माइक्रोकूलम। Q3 जो है C3 इंटू V। C3 कितना, 4 माइक्रोफैराड इंटू 10 वोल्ट, डायरेक्ट हो गया 40 माइक्रोकूलम। बाय द वे अगर ये इसी क्वेश्चन में पूछ देता ना कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, तब भी आसान है। कैसे, एनर्जी हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1। तो कोई कहेगा ये काहे लिख रहे हैं, तो बोलेंगे कि लिखोगे गलत तो नहीं है। तो कोई कहेगा इससे तो बढ़िया था आप ये लिखते हाफ C1 V स्क्वायर, तो बोलेंगे हाँ ये ज़्यादा बेहतर है। तो बोलेगा क्यों बेहतर है, तो बोलेंगे पोटेंशियल जब सबका मालूम है डायरेक्ट, तो काहे के लिए हाफ Q स्क्वायर बाई C फार्मूला यूज करें। हालांकि उसको भी यूज करेंगे, आंसर वही आएगा। अगर एनर्जी स्टोर दूसरे वाला में पूछता हाफ C2 V स्क्वायर हाफ C3 V स्क्वायर, तो देखिए आप इससे क्या सीखे कि अगर किसी बैटरी के साथ चाहे सिंगल कैपेसिटर या ढेर सारा कैपेसिटर डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उस सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, तो बैटरी का जो EMF होगा उसके इक्वल होगा। और सबसे बेहतर तरीका क्या है सोचने का, इसको देखिएगा। जैसे ये जो कैपेसिटर इसका एक प्लेट देखो यहाँ से चले, डायरेक्ट बीच में कोई कैपेसिटर नहीं मिला, डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए ना पॉजिटिव टर्मिनल पे, और दूसरा प्लेट से डायरेक्ट पहुँच गए निगेटिव टर्मिनल पे। तो डायरेक्ट अगर पहुँचने का व्यवस्था हो जाए तो समझ लेना बैटरी का जो EMF है वही उस कैपेसिटर का पोटेंशियल है। तो ये हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिए, नंबर ऑफ कैपेसिटर बढ़ाए, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल लिए जिसमें सबका पोटेंशियल सेम रहा। अब देखें, अब इसी में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के टाइप को चेंज करते हैं। अगर मान लो 1 मिनट के लिए कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है और अब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सपोज करो इसका EMF 100 वोल्ट, बैटरी का EMF जो है ना 100 वोल्ट। मान लो ये है 2 माइक्रोफैराड, ये भी है 2 माइक्रोफैराड, ये है 1 माइक्रोफैराड। कहा गया कि प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज बतलाओ, C1 C2 C3 बोल दिया। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक रूल तो पिछले क्लास में सीखे हो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज डिलीवर होगा निगेटिव से उतना ही माइनस में डिलीवर होगा। तो सोचो यहाँ से मान लो Q चार्ज यहाँ गया, देखो रियल मीनिंग भी बतलाए थे, सही मायने में बैटरी क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराता है ना। लेकिन हम लोग जो है सुविधा के लिए ऐसे बोल देते हैं यहाँ से जितना पॉजिटिव, क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन को लाके यहाँ पहुँचा दिए, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो समझ लो यहाँ से चार्ज डिलीवर हुआ, इसको कितना मिला Q, तो ये गारंटी है इसको कितना मिलेगा माइनस Q। पॉजिटिव टर्मिनल से अगर प्लस Q डिलीवर हुआ तो निगेटिव से, ये कहीं भी यहाँ भी देख लो पॉजिटिव से डिलीवर हुआ है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो निगेटिव से माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। ठीक, अब देख लो एक Q है तो इंडक्शन के कारण यहाँ माइनस Q प्लस Q, ये सब हम लोग सीरीज कनेक्शन में पढ़े थे, माइनस Q प्लस Q, यही अरेंजमेंट हो गया। यानी सीरीज कनेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू चाहे कुछ भी हो,
सारे कैपेसिटर का चार्ज इक्वल होता है। जैसे देखो कोई पूछे C1 पर कितना चार्ज है, तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को ना कहा जाता है Q है। इस पर भी कितना चार्ज है Q है, इस पर भी कितना है Q है कि नहीं। ठीक, सीरीज में जब भी कैपेसिटर कनेक्टेड होता है तो टोटल कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो इक्वल होता है। अब जो है, अब अगला जो स्टेप समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे, आगे बहुत यूज भी करेंगे। अगर ये 100 वोल्ट है ना, तो इसमें तो हम लोग बोल दिए थे कि सब इससे डायरेक्ट कनेक्टेड था, जबकि इसमें देखो ये प्लेट तो डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये प्लेट डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन ये सब जो प्लेट है वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। देख लो, जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट इस प्लेट से कनेक्टेड है लेकिन बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। वैसे ही ये वाला प्लेट इससे कनेक्टेड है लेकिन बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो जो प्लेट या ग्रुप ऑफ प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो और बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो, उसको हम लोग आइसोलेटेड प्लेट बोलते हैं। आगे वो सब बहुत यूज में आएगा। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड प्लेट। और ये गारंटी है कि आइसोलेटेड प्लेट पे टोटल चार्ज का सम हमेशा 0 होता है। यानी देख लो, ये जैसे ग्रुप ऑफ अगर यहाँ -Q है तो यहाँ +Q है, दोनों मिल करके 0। वैसे ही देखो, यहाँ -Q है या +Q है, दोनों मिल करके 0। खैर, ये तो हम आइसोलेटेड प्लेट के बारे में बता दिए, यहाँ पे उतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला बात जो सिखा रहे, ये जो तीनों कैपेसिटर है ना, तीनों के पोटेंशियल निकालोगे और तीनों के पोटेंशियल को अगर ऐड करोगे तो कितने के इक्वल होना चाहिए? 100 वोल्ट के इक्वल होना है। बाद में हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पे इस बात को जानेंगे। देखिए, कुछ कुछ बुक जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज वाला जो चैप्टर है, या कहिए चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद वो लोग सीधे पढ़ा देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को और तब कैपेसिटर पे आते हैं। तो इसलिए वहाँ पर किरचॉफ्स लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज, ये सब लोग बोलता है तो आप कन्वीनियंट महसूस करते हैं। लेकिन आप ये जानेंगे कि अभी वो सब लॉ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में बात समझाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे वो सब लिखेंगे, किरचॉफ्स लॉ क्या है, पॉइंट रूल क्या है, लूप रूल क्या है, वो सब समझेंगे। फिलहाल अभी जो बात समझाया जा रहा है उसको देखें। बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, इन तीनों का जो सम है वो कितने के इक्वल होगा? 100 वोल्ट के। यानी कि Q/C1, देखो जी, इसका पोटेंशियल लिखना होगा Q/C1, इसका लिखना होगा Q/C2, इसका लिखना होगा Q/C3। इट शुड बी इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। बैटरी के EMF के इक्वल होना चाहिए। यानी कि सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्टेड होता है और आप अगर एक एंड से दूसरे एंड जा रहे हो, माने A से B आप जा रहे हो, तो अगर मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, तो तीनों मिलेगा तो 60 वोल्ट हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल ऐड होते जाएगा। नहीं, कोई पूछे ना VA - VB क्या होगा, A और B के बीच पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, इस तरह से बोलेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोले कि इन तीनों को सम करोगे तो कितने के इक्वल हो गया? तो 100 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये आगे हम लोग लॉ के रूप में सीखेंगे। ध्यान से देखें, Q जो है वो तो निकालना 1/C1 2 माइक्रोफेराड, 1/C2 ये भी 2 माइक्रोफेराड और 1/C3 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 100। Q को कॉमन निकाल लिए। अब चलो जी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए कि नहीं। 2 × 10⁻⁻6 1 + 1 + 2 इज इक्वल टू 100। देखो तो कितना हो गया, बढ़िया से देख लो। ऊपर में 4 हो गया, 4Q डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻6 100। देख लो जी, क्या होगा? कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 इधर
50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या कहो 50 माइक्रो कूलम। प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा? 50 माइक्रो कूलम। ठीक ना? देखो जी, फिर से सीरीज में कनेक्टेड रहे, सबके पोटेंशियल को ऐड करोगे तो जो बैटरी है उसके ईएमएफ के इक्वल होगा। अगर इसी में पूछता ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बतलाओ, ठीक ना, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ ये बतलाओ, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो सबका पोटेंशियल हमको मालूम था 10 वोल्ट था, लेकिन इसमें पोटेंशियल सबका अलग अलग है। इसका Q/C1 है, इसका Q/C2 है, तो इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लिखना होगा तो बेहतर होगा हाफ Q1²/C1 लिखे। तो Q1² यानी 50 माइक्रो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1। C1 कितना? 2 माइक्रो फैराड। देख लो तो ये कितना आ गया? 50 इंटू 50 2500 डिवाइडेड बाई 4। एक 10⁻⁻6 तो गायब हो गया, तो 10⁻⁻6 बचा, इतना जूल हो गया। अब चलो इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? तो 6 और बच गया 1, तो 2 और 625। देख लो तो यही होगा ना, 625 इंटू 10⁻⁻6 जूल। यही आ गया कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। और इस कैपेसिटर में अगर इसका बात करेंगे तो अलग एनर्जी होगा, इसका अलग एनर्जी। हालांकि देख लो इसमें भी C वही है, इसलिए इन दोनों का एनर्जी तो सेम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज और कैपेसिटेंस सेम हो गया। लेकिन इसका तो अलग होगा ना, क्योंकि इसको जब लिखेंगे तो हाफ Q²/C3, तो C3 के लिए वैल्यू 1 माइक्रो फैराड है ना। खैर वो तो आप समझ रहे हैं। तो ये हम लोग स्पेशल केस का ही अभी प्रॉब्लम बनाए। इसमें हम लोग सब पैरेलल वाला ले लिए, इसमें सब सीरीज वाला ले लिए, लेकिन अभी हम लोग और भी टाइप पढ़ेंगे, पहले इसको लिखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें सिंगल बैटरी है, 3 कैपेसिटर है, बहुत जो है स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते तीनों सीरीज में है, तीनों पैरेलल में है, मतलब मिक्स टाइप का है। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, आइए इसको सीखते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? क्वेश्चन फिर वही है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक ना, प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज बतलाएं। चलिए, सिंगल बैटरी है, यहाँ से चार्ज डिलीवर होगा, है ना। तो इस प्लेट को चार्ज मिलेगा, लेकिन यहाँ से जब चार्ज चलेगा तो ये तो 2 प्लेट पड़ जाएगा, इधर भी इधर भी। ये तो है। देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा और बेहतर तरीके से कुछ कुछ बात सीखेंगे प्रॉब्लम में, ध्यान से देखें। तो चलो जी, यहां से चला +Q चार्ज, इधर गया Q चार्ज, तो जाहिर है इधर जाएगा -Q चार्ज। लेकिन किसको दें, इसको दें कि इसको दें, समझ में नहीं आ रहा है। कि हाफ हाफ कर दें, नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़िए। ये Q है तो ये -Q होगा ना। अब बढ़िया सीखिएगा, इसको दिए Q, इधर -Q होना ही चाहिए, ये दोनों मिल करके। लेकिन मान लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, यहाँ Q तो यहाँ क्या हो गया -Q। और अब देखना ध्यान से, ये प्लेट और ये प्लेट, तीनों प्लेट आपस में वायर से कनेक्टेड है, तार से कनेक्टेड है आपस में। लेकिन ये तीनों प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो इस तीनों को कंबाइंड वे में
हम लोग आइसोलेटेड प्लेट बोलते हैं। तीनों प्लेट कैसा प्लेट हो गया? आइसोलेटेड प्लेट। और ये याद रखना है कि द सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ isolated plates is always equal to 0. Always equal to 0। मतलब ये कि ये तीनों के चार्ज को सम करेंगे तो गारंटी है 0 होगा। तो ठीक है, अब इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये तीनों मिल करके 0 होगा। तीनों का सम 0 होगा। अगर मान लो इस पर हम ले लिए Q डैश, तो इस पर क्या होगा? इसको अगर Q डैश मान लिए तो इस पर क्या होगा? तो बोलेंगे कि जाहिर है इस पर अगर Q माइनस Q डैश लिखेंगे तभी नहीं तीनों मिलके 0 हो जाएगा। देखो ये माइनस Q है, इसको Q डैश मान लिए तो इसको Q माइनस Q डैश मानना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट है तो तीनों का सम जो है वो 0 हो गया। देखो हम लोग अपने सुविधा के लिए काम ऐसे ही बोलते हैं, हालांकि वो बोलना सही नहीं है लेकिन काम हो जाता है। कैसे बोलते हैं? यहाँ से Q चला, इधर गया Q डैश, तो बच कितना गया? Q माइनस Q डैश, तो यहाँ पहुँच गया। ध्यान से सुनो फिर से, यहाँ से कितना चला Q, इधर गया Q डैश, तो कितना बच गया? तो Q माइनस Q डैश, तो इसको मिल गया, है ना। ये बोलने के लिए बोलो सब ठीक है, लेकिन वो वास्तव में ये सब ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बोलेंगे इन तीनों का सम क्या हो गया? 0। इसको अगर Q डैश है, एक अगर Q डैश अजूम किए हैं तो इसको तो भाई Q माइनस Q डैश अजूम करना ही पड़ेगा, तभी ना तीनों 0 हो पाएगा। और अब सोचो अगर ये Q डैश है तो ये क्या हो गया? माइनस Q डैश, क्योंकि इसका जो साइन होगा उसके अपोजिट है। यहाँ ये Q माइनस Q डैश है तो इसके आगे माइनस लगा दोगे। देखो जैसे Q माइनस Q डैश है और आगे माइनस लगा दोगे तो ये Q डैश माइनस Q हो गया क्या? यानी कि इसको बोलना होगा Q डैश माइनस Q। अब थोड़ा सोचना ये है कि ये जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए वो सही है कि गलत? तो कैसे देखें? तो बोलेंगे देख लो पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज चला है तो Q, तो निगेटिव से कितना चलना चाहिए? माइनस Q। तो देखो इसको मिला माइनस Q डैश, इसको मिला Q डैश माइनस Q, दोनों को ऐड करके देखो तो माइनस Q आ रहा है कि नहीं? तो जाहिर है माइनस Q डैश में Q डैश माइनस Q को ऐड करोगे तो माइनस Q डैश प्लस Q डैश कैंसिल, माइनस Q आ गया कि नहीं? यानी कि जितना पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चला तो निगेटिव से माइनस Q चला। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? यानी मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब हो सके कोई टीचर तुमको ऐसे सिखा दे कि नहीं भाई जितना चार्ज इस पर होना चाहिए उतना ही इस पर होना चाहिए, यानी इसको अगर आप Q डैश दिए हैं तो इसको भी Q डैश ही देना पड़ेगा। तो क्या ये बोलना सही है? तो बोलेंगे कि स्पेशल केसेज में वो भी बोलना सही होता है, आगे वो सीखेंगे। मेन मेथड हम सिखा चुके हैं, लेकिन चूंकि ये भी 2 माइक्रोफैराड है और ये भी 2 माइक्रोफैराड है, दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो सॉल्व भी करके देखोगे ना तो जितना Q डैश का वैल्यू आएगा ना, देख लेना Q माइनस Q डैश का वैल्यू उतना ही आएगा। ये वो आगे वाला मेथड में बतला देंगे। यानी एक बात जानना, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो और दोनों का अगर कैपेसिटेंस इक्वल हो तो गारंटी है चार्ज भी इक्वल होगा, क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है ना C इंटू V, तो जो C इसका वही C इसका।
जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता है। तो क्या बोल दोगे, इसका पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के इक्वल है, तो बोलेंगे नहीं, ये तो नहीं बोल देंगे। हाँ, ये अगर कैपेसिटर नहीं होता तो बोलते कि इसका पोटेंशियल देखो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन जब ये है तब तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं ना है पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से, तो इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, लेकिन ये बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी दो कैपेसिटर होता है तो पोटेंशियल तो कम से कम सेम होगा ही, और अगर कैपेसिटेंस भी सेम हो जाए, अब भी सेम है और सी भी सेम हो जाए, तब गारंटी है ना चार्ज भी सेम होगा। तो चलो वो हम लोग अगले मेथड में कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखें, अभी हम लोग जनरल मेथड में मान लो 1 मिनट के लिए ये 2 माइक्रोफैराड हो, अगर ये 3 होता, 5 होता, 8 होता, कुछ भी होता, तो हम इसी मेथड को फॉलो करते। क्योंकि 2 और 2 दोनों है, इसीलिए इक्वल भी दिखा दोगे तो गलत नहीं। तो आइए कैसे काम करते हैं। अब हम लोगों को लूप रूल को फॉलो करना है। तो ये रूल क्या है, इसको थोड़ा बढ़िया सीखना। प्रत्येक कॉर्नर का कुछ नाम दे देते हैं, A B C D E F, ठीक ना। प्रत्येक कॉर्नर का जो है कुछ नाम दे दिया। मान लो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया। एक तो कहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और लिख दिया आल्सो फाइंड VB माइनस V, ठीक। VB माइनस V बतलाओ कैसे निकालें। चलो ठीक है, उस पर भी काम करें। कैसे काम किया जाए ध्यान से देखें। तो बोलेंगे क्या कि देखो जी, A से अगर चले आप फिर A पर ही पहुंच जाए फ्रॉम लूप, ध्यान से देखें, बिल्कुल अब नए क्वेश्चन में आप इंटर कर रहे हैं। फ्रॉम लूप A B E F A, मेथड बहुत सा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखते जाएंगे, क्वेश्चन आसान होते जाएगा, क्योंकि हम आपको मेथड और ट्रिक ये सब भी साथ में सिखाते चलेंगे। अभी आपको जो है ना कंसेप्ट दे रहे हैं, मतलब समझो अभी संस्कार डाला जा रहा है। देखो इधर A B E F A, मतलब A से चले फिर A पे ही पहुँचे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को लिखें तो जाहिर है 0 होगा, यानी जहाँ से चले और वहीं पहुँच जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। तो देखो कैसे हम लोग लूप में चलते हैं, इसको सीखना। A से B चले तो पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल तो Q बाई C ना होता है, तो यहाँ Q है, यहाँ 4 माइक्रोफैराड है, तो लिखेंगे Q बाई 4 माइक्रोफैराड। देख लो Q बाई 4। यही अगर उल्टा चलते ना, B से A चलते, अगर इधर चलते तब माइनस Q बाई 4 बोलते। तो देख लेना, A से B चल गए। अब आ जाओ B से E, क्या चार्ज है Q डैश, कैपेसिटेंस कितना 2 माइक्रोफैराड, तो लिखेंगे प्लस Q डैश डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफैराड। देखना देखना, बहुत सिंपल मेथड सिखा रहे, एक बार सीख जाओगे ना तो फिर बाकी सब मेथड छोड़ दोगे, ठीक है। Q बाई 4 माइक्रो है, फिर B से E Q डैश बाई 2, E से F, इसमें तो कुछ है नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। F से A जाओगे तो ये देखो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिला कि पॉजिटिव मिला, तो पहले निगेटिव ना मिलेगा, तो जो पहले मिलेगा उसको देखो, तो बोलेंगे निगेटिव मिला तो -10 इज इक्वल टू 0। देखो ये नया कुछ नहीं बोल रहा है, यही कह रहा है इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल कितने के इक्वल होगा 10 के। देखो ना 10 को उधर लेकर के चले जाओ, यही ना लिखा हुआ, कुछ अलग तो लिखा हुआ है नहीं। देखो जी 10 को उधर ले जाएंगे, 4 माइक्रो, 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 LCM हो गया, ऊपर हो गया Q प्लस 2 Q डैश, और 10 को इधर लेकर चले, है नहीं, नया कुछ नहीं है। इसी को हम लोग किरचॉफ्स लॉ में पढ़ते हैं। तो इसका पोटेंशियल माने एक लूप में जितना भी कैपेसिटर है सबके पोटेंशियल को ऐड कर दोगे तो जो सोर्स है
उसके ईएमएफ के इक्वल होता है, ठीक। लेकिन ये सब सही मायने में रूल जो है ना वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, वहाँ पे लिखना है सब। अभी आप समझे कि इक्वेशन इस तरह से लिखा जाता, वहाँ पे सब डिटेल में हम लोग लिखेंगे। तो आइए 40 माइक्रोकूलम। चलिए Q और Q डैश का एक रिलेशन तो आ गया। अब थोड़ा दूसरे लूप में चलते हैं। फ्रॉम लूप BCDEB, B से C चले तो क्या करें? कुछ नहीं, और क्या, कुछ है ही नहीं तो क्या करें? C से D क्या लिखें? Q माइनस Q डैश डिवाइडेड बाई 2 माइक्रो है ना, माइक्रो फैराड या फैरेड जो बोलो। अब चलो D से E कुछ नहीं, E से B क्या करें? तो माइनस Q डैश डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। देख लो यहाँ पे B से C कुछ नहीं, C से D Q माइनस Q डैश बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर, D से E कुछ नहीं है। E से B जाओगे तो पहले माइनस Q डैश ना मिलेगा, तो माइनस Q डैश बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, और पहुंच कहाँ गए? B पर, तो इक्वल टू 0। देख लो एक बार इसको सिखा दे रहे। A से B गए तो Q बाई 4, B से E Q बाई 2, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, माइनस 10 इक्वल टू 0। सब में लास्ट में इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ से चले वहीं पहुँचना है, ठीक है। अब देखो तो इसमें एलसीएम लो तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ये हो गया Q माइनस Q डैश माइनस Q डैश इक्वल टू 0, यानी कि Q माइनस 2Q डैश इज इक्वल टू 0। देखो ना, यहाँ से 2Q डैश इधर ले करके जाओ, काम तो हो गया। Q डैश Q बाई 2 आया जी। देखो ये अपने आप ही बता रहा है कि इस पर चार्ज जो है ना Q बाई 2 होगा, तो इस पर भी देखो ना Q माइनस Q डैश जब Q बाई 2 है तो ये भी Q बाई 2 होगा कि नहीं। यानी कि अभी कुछ देर पहले जो बता रहे थे कि जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर था ना। अगर डायरेक्ट हम लोग किए रहते तो इतना लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट पता जो इतना हम लोग काम करके पहुँचे हैं, तो खैर बनाते बनाते सीखेंगे। अब चलिए, अब मुझे तो वैल्यू निकालना भाई Q और Q डैश का, तो एक रिलेशन तो आया कि Q डैश जो है वो Q बाई 2 होगा। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आप Q डैश का वैल्यू रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q प्लस 2Q डैश 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, Q 2 कैंसिल, 2Q इजकल टू 40 इंटू 10 टू दी पावर माइन, Q कितना हो गया जी? 20 माइक्रोकूलम, है कि नहीं? कितना आसान। यानी ये बैटरी जो चार्ज डिलीवर करेगा, कितना डिलीवर करेगा? 20 माइक्रोकूलम, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से इधर 20 और इधर क्या हो गया? माइनस 20, यही ना हो गया। इसमें तो और कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब चलो, प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज मालूम हो गया, तो बिल्कुल मालूम हो गया। चार्ज ऑफ 4 माइक्रोफैराड अगर देखो तो 4 माइक्रोफैराड के चार्ज हो गया 20 माइक्रोकूलम, और चार्ज ऑफ 2 माइक्रोफैराड, दोनों जो कैपेसिटर है ब्रैकेट में बोथ लिख दे रहे हैं, तो दोनों का तो चार्ज इक्वल हो गया, क्योंकि Q डैश आया है Q बाई 2, ये भी Q माइनस Q बाई 2, तो Q बाई 2 हो गया, यानी कि 20 बाई 2 10 माइक्रोकूलम। देखिए जैसे यही क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हम लोग इस तरह से सोचते कि देखो जी यहाँ से Q चार्ज चला, इधर तो माइनस Q जाएगा, लेकिन किसको कितना मिलेगा हमको नहीं समझ में आ रहा। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा तो आप इधर से आगे बढ़ गए, तो ये दोनों पैरेलल में है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं, तो ये दोनों पैरेलल है।
और दोनों का जब कैपेसिटेंस इक्वल है तो याद रखो चार्ज इक्वल होगा, यानी जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही इस पर, जितना इस पर उतना ही। यानी इधर से अगर माइनस क्यू चला था ना तो माइनस क्यू बाई टू इसको, माइनस क्यू बाई टू इसको, तो जाहिर है अपने आप ही इसको प्लस क्यू बाई टू प्लस क्यू। चाहे उल्टा चलते, इधर से चलते तो बोलते ना यहाँ है माइनस क्यू, इन तीनों को मिला के 0 होना, ये दोनों इक्वल होना है, तो क्यू बाई टू होता कि नहीं। तो उस बात को भी लिख दे रहे हैं, पहले आप इसको लिखें। हाँ जी, आप इसी में लिख सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर आइडेंटिकल मतलब इक्वल कैपेसिटर्स are connected in parallel, then their charges will be equal। ठीक ना, अगर पैरेलल में ढेर सारा कैपेसिटर हो, आइडेंटिकल हो, तो वो जो है चार्ज में भी सेम होगा। मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। दो बात याद रखना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम पैरेलल में होना चाहिए तब चार्ज भी सेम। अब आइए, इसी में एक क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड VB माइनस V। तो B से E तक आएंगे, तो B से E तक आने का बहुत सा रास्ता है। आप चाहें ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, जैसे भी निकालिए आंसर तो सेम आना है। तो VB माइनस V, तो चलो B से E क्या लिखें जी, तो Q डैश बाई 2 माइक्रोफैराड। अगर डायरेक्ट आए तो आपको एक इधर से भी आएंगे तो वही होगा क्या, तो एकदम होगा। देखो ना, सब करके देखते हैं। क्यू डैश कितना आया है जी, तो क्यू डैश तो आया है, अभी निकाले हो ना, यही क्यू डैश ही ना था, क्यू बाई 2 के इक्वल जो आया है 10 माइक्रोकूलम। तो ठीक, ये हो गया 10 माइक्रोकूलम, ये है 2 माइक्रोफैराड। माइक्रो गायब। देखो तो 5 वोल्ट हुआ क्या, 5 वोल्ट हो गया। अब कोई कहेगा नहीं हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे भाई, हमको B से E जाना है, हम इस रास्ते से आएंगे। तो बस कोई रास्ते से चलिए, चलना चाहिए, चलने आना चाहिए, है कि नहीं। चलने आएगा तो काम तो होगा। तो चलो जी, B से A आते हैं तो पहले कौन मिला, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू बाई 4 10 टू द पावर माइनस 6। A से F आएंगे तो प्लस 10। देखो B से A माइनस क्यू बाई 4, A से F प्लस 10, F से E कुछ नहीं। ये है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 10, तो -5 प्लस 10, तो ये 5 वोल्ट। देख लो आया कि नहीं, वही बात। फिर से देखो, B से A गए माइनस क्यू बाई 4, A से F गए तो पहले बैटरी का पॉजिटिव ना मिला, इसीलिए प्लस 10 लिखे। उल्टा यही चलते तब हमको बैटरी का निगेटिव, अगर E से B जाना होता तो -10 प्लस क्यू बाई 4 बोलते है ना। तो देखो उससे भी वही आंसर, इधर से भी चल के देखो आंसर तो वही आना है, नया कुछ आना नहीं। अब देखें, सही मायने में अगर इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से बनाना है तो हम जो मेथड फॉलो किए वो एक्यूरेट तो ज़रूर है और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट मेथड भी है, क्योंकि कंसेप्ट तो स्ट्रांग ही होना चाहिए।
लेकिन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उसमें दिक्कत है। तो क्या किया जाए? तो पहले इसको तो आप जल्दी से लिख लें। तो फिर से हम लोग इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं दूसरे मेथड से। देखो जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे। यहाँ से चार्ज चला Q, तो इधर से कितना चलेगा -Q। ये दोनों पैरेलल में है लेकिन दोनों इक्वल है, तो -Q/2 -Q/2, क्योंकि मालूम है यहाँ से जितना प्लस रहेगा उतना ही यहाँ से माइनस कनेक्टेड होगा। और ये -Q/2 हुआ तो अपने आप क्या हो गया, ये +Q/2, ये +Q/2 और ये हो गया -Q। नहीं होता तो हम लोग इधर से नहीं चलते तो ऐसे बोलते, इधर से चला Q तो यहाँ हो गया -Q। इन तीनों का सम 0 होना चाहिए क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट है, तो यहाँ -Q है, तो यहाँ Q/2 क्योंकि ये भी मालूम है दोनों इक्वल होना चाहिए, कारण कि अभी हम लोग पढ़े हैं दो कैपेसिटर पैरेलल में हो और कैपेसिटेंस इक्वल हो तो चार्ज, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये -Q है तो Q/2 होगा, तभी ना तीनों मिलके 0 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल भी हो जाए। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो बोलेंगे इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब Q' निकालने का कोई झंझट नहीं ना है, केवल Q निकलेगा और काम हो जाएगा। इसका चार्ज Q बोलेंगे, इन दोनों का चार्ज Q/2 बोलेंगे। तो बस अब इस लूप में मूव कर जाओ, तो ABEFA, ठीक ना, फ्रॉम लूप, ठीक, A से B। अच्छा कोई बोलेगा कहे उल्टा नहीं चल सकते हैं, उल्टा भी चलो ना, कोई फर्क पड़ने को नहीं। A से B तो Q/4, अब माइक्रो है तो 10⁻⁻, B से E Q/2 डिवाइडेड बाई 2, E से F तो कुछ नहीं, F से A तो -10, A पर पहुंच गए तो =0। देखो तो ये भी Q2 नीचे आएगा 4 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 4 माइक्रोफैराड, ऊपर हो गया देख लो, ये भी Q और Q, 2Q डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि नहीं, =10। देख लो तो कितना आ गया, ये 2 हो गया, Q = 20 × 10⁻⁻6 यानी 20 माइक्रोकूलम। यानी तुमसे कोई पूछेगा इसका चार्ज कितना, तो 20 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज कितना, तो 20/2 10 माइक्रोकूलम। फिर कहा जाए VB - BE क्या होगा, B से E तक आओ, तो बोलेंगे इसमें क्या भाई, जिधर से मर्जी उधर से आओ ना, Q/2 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफैराड, है ना। देख लो तो क्या आ गया, Q/4 × 10⁻⁻6। Q कितना आया, 20 × 10⁻⁻, 4 × 10⁻, देखो तो 5 वोल्ट हो गया ना, आना तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक चीज़ समझ रहे हो ना, जब सबका चार्ज मालूम हो गया तो सबका पोटेंशियल भी मालूम हो गया, क्योंकि Q/C पोटेंशियल होता है। सबका एनर्जी भी मालूम हो गया, एनर्जी का फार्मूला ½ Q²/C, यानी चार्ज कैपेसिटेंस मालूम तो एनर्जी तो मालूम, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब देखो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक सिखा रहे हैं, ठीक ना, एक टेक्निक हम लोग सीख रहे हैं। हालांकि बहुत टेक्निक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर जो है ना हर जगह आदमी टेक्निक ही खोजते रहता है, हर जगह टेक्निक तो अप्लाई होता नहीं है, ठीक ना। शॉर्टकट आर ऑलवेज रॉन्ग। हाँ, जहाँ कॉन्फिडेंट हैं वहाँ पे होगा, जहाँ रिस्क लेना होगा वहाँ होगा, लेकिन ठीक है वो टाइम बचाने के लिए सिखा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ रूल है। देखो B से E तक जाने के लिए सोचो तो कितना रास्ता है, ध्यान से देखो कितना रास्ता है, 1 2 3 रास्ता है। क्या पूछा गया है, VB - VE, ठीक ना। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए
ठीक ना, और जल्दी से निकालना हो, और जितना भी रास्ता हो बी से ई जाने के लिए वो आपस में मिक्स न हो करके अगर इंडिपेंडेंट हो, देखो ये रास्ते में कोई दूसरा रास्ता मिक्स नहीं है, इधर से कोई ब्रांच नहीं निकला है, सब इंडिपेंडेंट रास्ता, ये ऐसे है सीधे आएगा ई तक, ये आएगा ई तक, ये आएगा ई। अगर इंडिपेंडेंट पाथ हो, अलग अलग रास्ता पहुंचने वाला हो, तो जितना भी रास्ता हो, 3 रास्ता है ना, तो ऐसे लिखो C1 E1, C2 E2, C3 E3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। कुछ दिमाग मत लगाओ, बस सीधे सीखो। पोटेंशियल डिफरेंस केवल पूछे ना, चार्ज वगैरह पूछेगा तब तो फिर इसी मेथड में आना पड़ेगा। केवल पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, कुछ मत करो, सीधे इसको लिखो। कहोगे लिखे तो, लेकिन कुछ समझ में आया का? कोई बात नहीं, आएगा। चलो जी, ये पहला रास्ता, ठीक। तो इस रास्ते में C1, मान लो इसको C1 बोले, 4 माइक्रोफेराड, तो लिखो 4 माइक्रोफेराड। अब चलो, इस रास्ते में बैटरी है ना, तो हाँ बैटरी है, तो B से E आओगे तो बैटरी का पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव? तो पॉजिटिव बड़ा वाला ना मिल रहा है, पहले पॉजिटिव मिलेगा तो लिख दो इंटू 10। देख लो बढ़िया से, इस रास्ते में 4 माइक्रोफेराड बैटरी का पॉजिटिव मिला तो इंटू 10, E1 मतलब EMF है। अब चलो, बीच वाले रास्ते में C2 2 माइक्रोफेराड E2, तो इस रास्ता में कोई बैटरी है जी? नहीं है, तो लिखो इंटू 0 प्लस C3 कितना? 2 माइक्रोफेराड, इस रास्ते में भी कोई बैटरी है? नहीं है, तो 0। ये तो और बढ़िया है, बैटरी नहीं है, 0 0 लिखते जाओ, समथिंग इंटू 0 0 हो जाएगा। C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 कितना? तो 4 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखे ना, देखो ना ऊपर क्या आया, 40 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 4, 8 इंटू 10 टू दी पावर -6। बढ़िया से देखो, 5 वोल्ट आ गया क्या? एकदम जादू है कि नहीं? आसानी से बन गया, ठीक है। तो इसको लिख लें आप लोग। तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। वैसे तो अभी हम लोगों को ढेर सारा क्वेश्चन देखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी सिंगल बैटरी है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ज़्यादा है, और क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, एनर्जी पूछे, ज़रूरत तो चार्ज का पड़ता है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ता। देखें, जैसे आप पिछला क्वेश्चन पढ़े थे, तो उसमें ये वाला कैपेसिटर नहीं था, तो ये दोनों डायरेक्ट पैरेलल में था और इक्वल था, तो चार्ज इक्वल बोल दिए थे। लेकिन अब कोई कहेगा कि क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो देखो जब ये आ गया ना, तब हम लोग डायरेक्ट इसको पैरेलल नहीं बोल सकते। हाँ, ये दोनों मिल के सीरीज में है, दोनों मिल के इसके पैरेलल होगा, लेकिन इंडिविजुअली ये पैरेलल इसके नहीं। तो खैर, कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे? क्वेश्चन में तो पूछ रहा है C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बतलाओ। तो कोई स्टूडेंट कहेगा अभी ना आप सिखाए थे एक ट्रिक से फटाफट बना देंगे, लेकिन देखो इसमें दिक्कत क्या है। जैसे C से D आने का एक रास्ता है, लेकिन C से D आने का जो दूसरा रास्ता है और तीसरा रास्ता है, वो तो आपस में मिक्स हो जा रहा है। ये 2 माइक्रोफेराड इस रास्ते में भी पड़ जा रहा है और इस रास्ते में भी पड़, यानी कि यहाँ पे वो ट्रिक जो है वो वैलिड नहीं है। तो बतलाए ना कि हर ट्रिक का एक लिमिटेशन होता है, इसलिए हमेशा कंसेप्ट को सीखना चाहिए। तो आइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चलो जी, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज चला, यहाँ गया Q,
तो इधर माइनस क्यू तो जाएगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि हाफ हाफ बढ़ जाएगा। तो चलो इधर नहीं समझ में आ रहा किसको कितना, तो छोड़ो हटाओ, इधर ही से बढ़ते हैं। यहाँ क्यू है तो यहाँ तो माइनस क्यू होगा ना, ये तो गारंटी है। और देख लो ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड है, तो जब ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड है तो तीनों के मिला के टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो अगर हम इस पर बोलें मान लो क्यू डैश, चाहे ऐसा करते हैं इसी को बोल दे रहे हैं क्यू डैश, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा थोड़ा सोचो तो तीनों मिल के 0 हो तो जाहिर है इसको क्यू माइनस क्यू डैश बोलना पड़ेगा। ये तीनों देख लो, तीनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं, ऐसे प्लेट को आइसोलेटेड प्लेट कहा जाता है। या जैसे ट्रिक टाइप के अगर बात बोले तो ऐसे बोलेंगे क्यू चला इधर गया क्यू डैश तो बचा हुआ इधर चला, और ये क्यू डैश तो ये माइनस क्यू डैश, ये क्यू माइनस क्यू डैश, तो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो क्यू डैश माइनस क्यू। फिर देखो ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है लेकिन बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों के टोटल चार्ज का सम 0 होना चाहिए। तो यहाँ माइनस क्यू डैश तो ये प्लस क्यू डैश, ये माइनस क्यू डैश। बस अब जो है ना, एक बार इसमें चक्कर लगाओ, एक बार इसमें चक्कर लगाओ, दो अननोन है, निकलना तो है ही। और चक्कर कैसे लगाया जाता है ये बढ़िया से जानते हो, तो कैसे लगाया जाता है भाई तो लूप है, फ्रॉम लूप बी सी डी ई बी। चलो इस लूप में एक चक्कर मार लो। देखो बोले ना मेथड बहुत सा है, जो बता रहे हैं एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है सबसे अच्छा कंसेप्ट देने वाला मेथड। बी से सी क्यू डैश बाई 2, देखो 2 माइक्रो है, लास्ट में माइक्रो कूलम लिख देंगे, अब समझो कैलकुलेशन में बेहतर के लिए माइक्रो छोड़ रहे हैं। सी से डी क्यू डैश बाई 4 है ना, बी से सी गए क्यू डैश बाई 2 पोटेंशियल, ये क्यू डैश बाई 4, डी से ई कुछ नहीं, ई से एफ जाएंगे तो क्यू डैश माइनस क्यू बाई 4 इज इक्वल टू 0। बी से चले थे बी पे ही पहुंच गए। देख लो एलसीएम हो गया 4 और ये हो गया 2 क्यू डैश प्लस क्यू डैश माइनस क्यू इक्वल टू 0। देखो तो कितना आ गया, 4 क्यू डैश माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 है ना, क्यू इज इक्वल टू 4 क्यू डैश, यही इक्वेशन आ गया। चलो एक लूप में तो मूव कर लिया, एक बार इसमें चक्कर लगा लो। फ्रॉम लूप ए बी ई एफ ए, तो ए से बी क्यू बाई 2, बी से ई क्यू माइनस क्यू डैश बाई 4, ई से एफ कुछ नहीं, एफ से ए माइनस 12 0। चलो एलसीएम ले लिए, 4 हो गया 2 क्यू माइनस क्यू डैश 12 को इधर ला दिया है ना। देखो तो कितना हो गया जी, 3 क्यू माइनस क्यू डैश 48। क्यू डैश का वैल्यू या क्यू का ही वैल्यू पुट कर दो 4 क्यू डैश, तो 4 क्यू डैश माइनस क्यू डैश 48 कितना हो गया जी, 12 माइनस क्यू डैश, 12 क्यू डैश माइनस क्यू डैश 11 क्यू डैश 48। बोलो क्यू डैश कितना, 48 बाई 11, और लास्ट में देखो माइक्रो लिख दे रहे हैं। एक्चुअल में सब जगह 10 टू दी पावर -6 था, कैलकुलेशन में सुविधा के लिए उसको छोड़ दिए थे, है ना। चलो भाई क्यू डैश निकल गया, और क्यू डैश का वैल्यू यहाँ रख दोगे तो क्यू निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू डैश, तो 4 इंटू 48 बाई 11 माइक्रो कूलम है ना। कितना हो गया, 8 इंटू 4 32, 16 प्लस 3 19 हो गया,
बाई 11 माइक्रोकूलम। चलो चार्ज तो निकल गया। इन क्वेश्चन में तो चार्ज पूछ नहीं रहा है, VC माइनस VD पूछ रहा है। VC माइनस VD क्या होगा? तो Q डैश बाई 4 माइक्रोफेराड। और Q डैश कितना आया है? 48 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 4 माइक्रोफेराड। देखो तो कितना होगा, 10⁻⁻6 तो कैंसिल हो गया। 12 डिवाइडेड बाई 11 वोल्ट, है ना। चलो थोड़ा सा हम आंसर भी देख लेते हैं कि कहीं आंसर गलत ना हो। तो बिल्कुल सही है, 12/11 वोल्ट इसका आंसर है। उम्मीद है मेथड आप समझ गए हैं। तो देखिए आपको जो है कुछ प्रॉब्लम होमवर्क में दे रहे हैं जिस पर आप काम कीजिएगा, क्योंकि अब जो है बहुत सारा काम पिछले क्लास में भी होमवर्क दिए थे और अभी बैटरी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आपको सिखा ही रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि 1 से ले करके शायद 3 तक तो हम लोग बनाए हुए थे और पिछले क्लास में भी जो होमवर्क दिए थे, अब आप बना लीजिए कि 4 से ले करके 8 तक उसको भी कंबाइन कर दे रहे हैं पिछले क्लास के होमवर्क को। उसके बाद जो है आप 10 नंबर, 11 नंबर, 13 या अभी 13 को छोड़िए, 14 पिछले क्लास में दिए थे और 15 ये सब बैटरी से रिलेटेड है। 20 नंबर, 21 नंबर। इसके बाद जो है आप 25 का जितना भी पार्ट है ये सब ट्राई कर लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसके अलावा बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है 33 नंबर, 37 नंबर, है ना, 38, फिर जो है आप 58 भी ट्राई कर सकते हैं, अभी बैटरी से रिलेटेड है। 58, 59। देखिए आपको एक बात बता दें, या ऑलरेडी पिछले क्लास में भी जो होमवर्क दिए हुए हैं, पिछले क्लास में आपको याद होगा आपको होमवर्क 48 से लेकर 55 तक दिया गया था। 48 से 56 तक दिया गया। हाँ 56 वाला तो डिस्कस हो चुका है, 55 तक। तो देखिए होमवर्क में ढेर सारा क्वेश्चन है और जाहिर है आप लोग भी जैसे ऑनलाइन क्लास करते हैं, अब एकदम बिल्कुल तो ऐसा आपके दिमाग में बना नहीं रहता है कि एकदम तुरंत क्लास किए फिर होमवर्क बनाने के लिए बैठे। बहुत लोग ऐसा काम नहीं करते हैं और बहुत दिनों से चूँकि जो रूटीन भी आपका चेंज हुआ है तो वो धीरे धीरे जो है ना वो फिटनेस पे भी इफ़ेक्ट डालने लगा है। मतलब कि थोड़ा आलसपन बढ़ गया। अब जो काम हम दिनों भर कर सकते थे आसानी से, अब 1-2 घंटा काम भी करने में थकान महसूस होने लगता है। ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर से जब रिदम आएगा, सब काम उसी तरह से रफ्तार से होने लगेगा तो ये सब दिक्कत दूर होगा। लेकिन इतना तो याद रखना है, समय लौट के आता नहीं है, इसलिए होमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है और वो सब होमवर्क ट्राई कीजिए और बाद में जो भी हो दिक्कत उसको पूछिए भी, उसको मैं डिस्कस करूंगा। अगले क्लास में मैं सिखाऊंगा कि जब नंबर ऑफ़ बैटरी ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स ज़्यादा हो या 2 चार्ज कैपेसिटर को आपस में ही अगर कनेक्ट किया जाए तब उस केसेज में कैसे प्रॉब्लम को बनाते हैं, ये सब आगे हम लोग सीखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।